नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नीश पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है वास्तु का सही उपयोग करना जाने। रिजल्ट अवश्य आएगा, 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये साइंस है, ये विज्ञान है, ये एनर्जी की थ्योरी है। वास्तु को समझने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि आप अपने घर के दिशा का निर्धारण सही रूप से करें। ये कैसे संभव है? आप अपने घर के सेंटर पॉइंट को निकालें। ये कैसे संभव है भाई? 4 दिशा और 4 उपकोण होता है। 4 दिशा है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 कोण है। जब पूरब और दक्षिण के कोण को मिलाएंगे तो ये अग्नि कोण हो जाएगा। अगर दक्षिण और पश्चिम के कोण को मिलाएंगे तो ये जो है नैऋत्य कोण हो जाएगा। और अगर हम पश्चिम और उत्तर के कोण को मिलाएंगे तो ये वायव्य कोण हो जाएगा। और उत्तर और पूर्व के कोण को मिलाएंगे तो ये जो है ईशान कोण हो जाएगा। इस चीज को समझना आवश्यक है। ये कैसे निर्धारित होगा? आप जब मकान बनाने जा रहे हैं या मकान बना हुआ है तो आपका लेआउट प्लान होगा, अर्थात आपका एक ब्लूप्रिंट नक्शा होगा। उस ब्लूप्रिंट के नक्शा को रख दें और सेंटर पॉइंट के घर के सेंटर पॉइंट पर रख दें और उसके ऊपर एक कंपास रख दें। उसको 0 डिग्री से मिलाएं। लाल रंग का उसमें जो चिन्ह होता है उसको 0 डिग्री पर मिलाएं। 0 डिग्री पर मिला करके तो आपका ये उत्तर निकल गया। तो कोई भी दिशा का जो दरवाजा है उसे पहले निर्धारित करें कि कितने डिग्री पर है। अगर वह पूरब है, सेंटर पूरब है, तो 90 डिग्री पर आना चाहिए। अगर वो दक्षिण है तो 180 डिग्री पर आना चाहिए। अगर वो पश्चिम है तो 270 डिग्री पर आना चाहिए। अगर वो उत्तर है तो 0 डिग्री पर आना चाहिए, अर्थात 360 डिग्री पर आना चाहिए। अगर ये निर्धारित हो गया, अगर इसमें 10 डिग्री भी आगे पीछे होता है तो उस हिसाब से आप चिन्ह लगा लें। चिन्ह लगाने का मतलब है कि एक सीधा, अगर हम देखें कि जो भी पॉइंट निकालते हैं, ईशान कोण निकालते हैं, तो सीधा एक लकीर खींचेंगे तो वो नैऋत्य कोण निकल जाएगा। तो ये निर्धारित हो जाएगा कि ईशान कोण कहाँ है, नैऋत्य कोण कहाँ है, अग्नि कोण कहाँ है और वायव्य कोण कहाँ है। इस तरह से फिर इसके भी कई उप दिशाएं हैं, जोन हैं, जो निर्धारित होगा। जैसे आप ये समझिए कि पूर्व उत्तर के क्षेत्र को हम जो कहते हैं, यह आएगा तो पूर्व के दीवार पर, लेकिन इसका नाम होगा पूर्व उत्तर पूर्व का क्षेत्र, जोन। तो ये निर्धारित जब हो गया कि भाई ये सारा चीज है, तभी आपका प्रॉपर वास्तु आएगा। वास्तु को समझ पाएंगे, वास्तु को देख पाएंगे और उसके अनुसार आपका रिजल्ट आने लगेगा। फिर आप चाहें तो इसको कहाँ अग्नि कोण रखना है, अर्थात किचन रखना है, कहाँ मास्टर बेडरूम रखना है, कहाँ पूजा रूम रखना है, कहाँ सेंटर हॉल रखना है जिसको ब्रह्म स्थान करना है, कहाँ टॉयलेट देना है। टॉयलेट देने का 2 पॉइंट हमने बताया है कि W और NW का क्षेत्र, जिसको पश्चिम उत्तर पश्चिम का क्षेत्र कहते हैं, या दक्षिण के दीवार पर दक्षिण पश्चिम दक्षिण का क्षेत्र, जिसको SSW का क्षेत्र कहते हैं। तो जब ये 2 क्षेत्र को निर्धारित कर दिया कि यहाँ पर ही टॉयलेट आपको बनाना है तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ पर आप बनाते हैं तो आपको रिजल्ट आएगा ही। हम आपको निर्धारित कर दिए हैं कि अग्नि कोण में आपको किचन बनाना है, अर्थात ईस्ट साउथ के कोण में, अग्नि कोण में आपको किचन बनाना है, तो निर्धारित है। यहाँ पर आप बनाएंगे तो इसका रिजल्ट आएगा। आपको पूजा रूम के लिए निर्धारित कर दिए हैं कि उत्तर और पूर्व के कोण को, जिसको ईशान कोण कहते हैं, NE कहते हैं, वहाँ पर जो है आपको पूजा रूम बनाना है। तो ये सब निर्धारित है, केवल इसको समझने की कोशिश है, प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। किसी भी वास्तुशास्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रॉपर इस वीडियो को पूरा देखें, और कई वीडियो इस तरह से हमने आपको दिया है।
आपके सपोर्ट के लिए, आपको इस ज्ञान का लाभ लेने के लिए, वास्तुशास्त्र का उपयोग करने के लिए। तो इस कंटेंट में यही है कि कैसे हम जो है क्या क्या सावधानी रखें और वास्तुशास्त्र का सही उपयोग करना जाने, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार का और नए वीडियो, नए कंटेंट में आपको आएगा जब आप अपने फोन पर सब्सक्राइब करके रखेंगे। मैं सब्सक्राइब करने अपने लिए नहीं बोलता, बिल्कुल आप विश्वास के साथ अपने लिए आप करें, अपने कुटुंब लोगों के लिए करें और इसका पूरा पूरा लाभ लें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।